आपकी शॉर्ट एंड स्वीट जो बात का अभी जवाब दें। इन्होंने 2-3 दिन से एक ड्रामा रचाया हुआ है, लेकिन जो असल बात है, जो असल मसला है वो ये है कि मेरे भाई को 26 दिसंबर 2024 को घिनवा जलपानी के बड़े भाई वकील गुलाम मुस्तफ़ा जलबानी, जो कि अब वकील भी नहीं रहा, सस्पेंडेड वकील, वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। ये तो वैसे भी एक नॉन प्रैक्टिसिंग वकील था, लेकिन अब इन्होंने एक औरत कार्ड खेल के एक बड़ा एक ड्रामाई तरीके से इसको रचा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डेट पे गौर करना चाहिए था कि 2024 26 दिसंबर 2024 से लेके आज हम 2026 में आके बैठे हैं। ये केस नया नहीं है। इस केस की तकलीफ से फैमिली 1 साल से गुजर रही है। इस केस की तकलीफ आप लोगों के आगे तो इन्होंने आज आके ये आंसू बहाए हैं और ये एक ड्रामा, एक फिल्म रचाई है, लेकिन मेरे वालिद साहब, मैं, शहीद के बच्चे, उनकी वाइफ, विडो, ये 1 साल से उस दर्द को लेके हम चल रहे हैं। वो गोलियों के निशान आज 1 साल गुजरने के बावजूद यहीं पे लगे हुए हैं, और अब ये एक ड्रामाई हिसाब से एफआईआर हम पे आई है। और ये भी बता दें नाजरीन, ये पहली एफआईआर हम पे नहीं है आपके मीडिया के थ्रू, ये इन्होंने पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं एफआईआर हम पे करा दी है। भाई ये वकील है, अपने होम ग्राउंड के अंदर खेले जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने जाके उनके ऊपर हमला किया है 3rd को, तो भाई ये मुझे आप बता दें कि 3rd को तो मैं ये शादी अटेंड कर रहा था, जिसके कई गवाह और प्रूफ्स मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे दे चुका हूँ। ये सुबह के टाइम के निकाह की तस्वीरें हैं जो कि आपके सामने हैं। ये रात के टाइम की मेरी एक फैमिली के साथ तस्वीर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक आईडी के अंदर इसकी टाइम एंड लोकेशन जलबानी आ रहा है। टाइम आ रहा है 10 बजे, लोकेशन आ रही है जलबानी नौशहर फरोज सिंध 10 बजे, और ये वाकया दिखा रहे हैं 11:45। चले भैया बोले कि मैंने अगर कॉन्कॉक किया है तो भाई ये कौन बना सकता है? ये तो मेरे एटीएम ट्रांजैक्शन बेरिया रोड की एक स्क्रीनशॉट है जो कि आपसे मैं शेयर कर लूँगा, जिसमें नज़र आ रहा है कि भाई मैं रात के 12 बजे कहाँ पे था, बेरिया रोड पे था। अब ये आप मुझे बताएं कि इनको, और ये एक और मेरे दोस्त की मुझसे मुलाकात हुई थी नौशहर फरोज के अंदर, तो ये वो चीज़ भी, इसमें भी टाइम वगैरह ये नेट पे उसने खुद ने तस्वीर रखी है, जुनैद विस्तोर साहब, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, लोगों की जो हमारे पड़ोस में जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज, जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं यहाँ पे, और जो 500-700 बंदा जो शादी में आया था, फंक्शन में आया था, वो गवाही देंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि इनको ये 300-400 किलोमीटर दूर जो ये गोलियां लगी हैं, जो कि गोलियां हैं कि पता नहीं सुइयां लगाई हैं इन्होंने खुद को, ये कैसे लग गई? यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर कौन सी गोली है जो जाती है? हम तो वही है, मैं पहले बोला था मिसाइल ही होगा कोई, मगर मिसाइल में होते तो शायद आज जिंदा नहीं बचते। लेकिन ये एक ड्रामा करना था। ये ड्रामे की वजह सिंपल, अपने कातिल भाई को जिस तरह पूरे 1 साल से इन्होंने ये बोगस एफआईआर करके हमें फंसाया है, तकलीफ दी है, नुकसान दिया है, ये इसी तरह चाह रहे हैं कि ये जो 5 जनवरी 2026 की डेट थी उसको एवेट करते हाई कोर्ट के अंदर ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। हम इदारों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके, खुदारा वकीलों की इज्जत है, लेकिन सिंध बार काउंसिल ये देखे कि ये कौन से ऐसे वकील हैं जो हर रोज नया ड्रामा लाते हैं, जमीनों के ऊपर हथियार लेके घूमते रहते हैं। ये सारे वकील ये कह रहे हैं जमीनों पे कब्जा है, इनके तो वकील ये खुद अपनी पोस्टर लगा रहे हैं कि ये जमीनों पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फार्म तोड़ रहे हैं, फ्रूट फार्म्स के अंदर चाय पी रहे हैं। ये पता नहीं कितनी तस्वीरें हैं। ये गाड़ी जो कि एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड है उसके साथ ये जमीनों पे घूम रहे हैं, कह रहे हैं सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। तो भाई इनको पता है कि ज़मीन किसके नहीं, ये वकीलों का काम है कि जाके डिसाइड करें कि ज़मीन के ऊपर हम किसकी है किसकी नहीं है। हमारे बड़ों की ज़मीनों पे आप घूम रहे हैं, कब्जा तो आप लोगों ने किया हुआ है। ये तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वक्त से साबित होंगी, लेकिन हमने तो अभी ज़मीन की जगह हमने मेन मैटर अपने शहीद भाई का उठाया हुआ है। हमारे भाई के खून का ये भी इंसाफ नहीं हुआ है। ये रोज़ नया ड्रामा मंगनियों का, शादियों का लेके आ रहे हैं। मंगनी को हुए 10 साल हो गए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मूव ऑन हो गए, हमने तो शादियाँ कर ली। इन मैडम ने आज तक शादी नहीं की, तो इनसे कोई पूछे कि नफसियाती हिसाब से इनका जहनी तवाज़ुन सही है? जो गनवा जलबाणी चवे पई त खेसि जेका क़त्ल जो हैशटैग थियण खां पहिरियां बचायो वञे, ऐं हू चवे पई त मूंखे जेका ज़ुल्फ़कार जलबाणी ऐं चाचे नूर मोहम्मद जलबाणी मां जान जो जेको उहो ख़तरो आहे, ऐं हू जेका मूंखे मुंहिंजे भाउ खे जेको मारणु चाहिनि था। ये इनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई है और बहुत सही बात इन्होंने बोली है कि इनको हैशटैग जो है वो होने से बचाया जाए, लेकिन बड़ी माजरत से हैशटैग तो अब बन चुकी हैं। हैशटैग झूठा, हैशटैग मक्कार, हैशटैग कातिल की बहन, हैशटैग कातिल की साथी, ये सारे हैशटैग तो आपको लग चुके हैं और पता नहीं कौन से इनको हैशटैग बाकी है। ये हैशटैग बन चुकी हैं। बाकी ये जो हैशटैग कह रहे हैं कि भाई झूठी एफआईआरों के भी मजीद इनके वकीलों के ऊपर लगने चाहिए उस कातिल पे, ये जो इन्होंने बात बोल दी पोस्टमार्टम के बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है मेरे शहीद भाई की,
जिसमें क्लियरली एंड में दिखाया जाए, लिखा गया है कि ये डेथ ड्यू टू फायर आर्म इंजरीज है। जो इंजरीज कौन सी लोकेशन पे आई हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो भाई ये कौन सी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट इन्होंने निकाली है जो इन्होंने बोला है कि अल्कोहल ओवरडोज से हुआ है। एक बंदा जिसका ये लोगो पीछे लगा है आईवी लीग का, प्ले स्टोर पे आपको इनके ऐप नजर आएगा जिस पे आज दिन तक मेरे भाई के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के, ओ लेवल्स के, कैम्ब्रिज के, इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड लेक्चर्स जिसमें स्टूडेंट्स वर्ल्ड में टॉप करते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, वो लेक्चर्स आपको माशाल्लाह इनके मिलेंगे। एंड वो किसी आपको अल्कोहल ओवरडोज बंदे के मिलेंगे, किसी नफसियाती बंदे के मिलेंगे। नफसियाती आप है, हैशटैग झूठे आप है, हैशटैग और मक्कारी और धोखा आपने किया है, हैशटैग और इंशाल्लाह सजा आपको आएगी, हैशटैग आपके भाई को भी।